विनेश फोगाट लगातार 3 बार जीत करके फाइनल में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन अचानक ऐसा हुआ जो हर किसी का दिल का कतना की दर्द बन गया। लोग सोचने लगे, सपने देखने लगे कि इस बार तो कुश्ती में गोल्ड आएगा। एक सपना बन रहा था, एक उम्मीद बन रही थी, एक जताया जा रहा था कुछ ना कुछ होने वाला है। लेकिन अचानक से न्यूज़ आती है कि विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो जाती है, यानी कोई भी पदक नहीं मिलने वाला है, यानी ओलंपिक से ही बाहर। क्या हो गया अचानक से? ऐसा क्या चीज़ें होगी? अचानक से मंजर क्या हो गया और पूरी तरह से अयोग्य घोषित कर दी गई। पूरी तरफ मातम का माहौल फैल गया और यहाँ तक कि वह अभी अस्पताल में भर्ती हो गई है। काफ़ी ज़्यादा न्यूज हो रहा है, सनसनी हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया है। हम लोग पूरी उम्मीद जता रहे थे, जिस तरह से वो खेल रही थी, जिस तरह से वो मैच खेल रहे थे, जिस तरह से लोगों को हराया है। 88 बार चैंपियन लगातार ना हारने वाली टीम को भी उन्होंने, विनेश फोगाट ने हरा करके फाइनल में जगह में प्रवेश किया था। और उसके बाद उन्हें यह दिन देखने पड़ा। लगातार इतना सारा कोशिश, इतना सारा मेहनत, इतना सारा तकलीफ़ों के बाद उन्होंने फाइनल में प्रवेश कर दिया और दिखा दिया था कि इस बार का चैंपियन तो हम ही रहेंगे और इस बार हम सब कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, किस्मत कुछ और ही करना चाहती थी और विनेश फोगाट के साथ वैसा चीज़ हुआ जो हम सोच नहीं सकते थे। जब मॉर्निंग में उन्हें वेट नापा गया, जो 50 किलो के कैटेगरी के लिए वो खेल रही थी, उनका वज़न 50 किलो 100 ग्राम हो गया, यानी 100 ग्राम ज़्यादा होने की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। अब वो मैच नहीं खेल सकती है, फाइनल नहीं खेल सकती है। टाइम्स दिया गया और टाइम्स देने के लिए बहुत शॉर्ट इंटरवल्स दिया गया, लेकिन उस समय 100 ग्राम को लेकर के कुछ और नहीं हो पाया। लेकिन और टाइम मांगा जा रहा था, बहुत सारी चीज़ें कोशिश की जा रही थी, लेकिन ओलंपिक का 61 रूल्स और नियम है, उसके खिलाफ वो नहीं जा सकते और वो डिस्क्वालीफाई कर दिए। बट जैसे जैसे उसके पीछे कारण जानने की कोशिश किया और समझने की कोशिश किया, जैसे जैसे सच्चाई बाहर आई, तब हमें पता चला कि ज़्यादातर जो विनेश फोगाट है वो ज़्यादातर 53 से 56 केजी के कैटेगरी में खेला करती थी, 50 से 53 में भी खेला करती थी और उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रही थी। लेकिन जब वह 50 के लिए रेडी हो गई थी, यानी लगा कि इसमें उम्मीद है, एक गोल्ड का उम्मीद है, एक सपना है, तो उन्होंने रात दिन एक कर दिया और उस सपने में पूरी रात पूरी मेहनत करते रहे और कैसी तरह से करके उन्होंने 50 के लिए क्वालिफाई कर दिया। और पहले ही क्वालिफाइंग राउंड में उन्हें सामना करना पड़ा ऐसे पहलवान से जिन्होंने 88 बार तक हारा नहीं, और उसको पहले ही राउंड में आउट कर दी। और एक ही दिन में 3 मैच सबको बोल्ड करते गई और फाइनल में प्रवेश। लेकिन फाइनल के दिन कहीं ना कहीं उन्हें भी लग रहा था, क्योंकि इतना सारा वज़न को कम करना और लगातार मेहनत पड़ना, कई रात उन्होंने खाना नहीं खाया, केवल भूखे पेट खेल रही थी, ना पानी पीना ना खाना खाया, और फिर भी कुश्ती कर रही थी और तमाम कुश्ती के बाद भी परफॉर्मेंस दिखाई थी। ऐसी थी फोगाट और ऐसी उसका मैच आप देख करके ना आपके रूहें कांप जाएगी, किस तरह से खेल रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि रात भर बिना कुछ खाए, बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए खेल रही, यानी कहते ना एक शेरनी जब भूखी होती है तो किस तरह से अटैक करती है, वो सारे अटैक्स दिख रहे थे और काफ़ी दिलचस्प था और पूरे डेडिकेशन और कॉन्फिडेंस था। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि रात में उनका वज़न कुछ बढ़ गया था, शायद 1 केजी के आसपास बढ़ गया था, क्योंकि खाई नहीं थी और खेल रही थी, कुछ खाई पी नहीं, और लगातार उस कैटेगरी में आने के बाद उन्हें फिर खेलना था। और खेलने के बाद जब वो मैच जीत गई और क्वालिफाइंग हो गई थी, तब उन्होंने जैसे ही खाना पीना खाया था तो उनके फिर से वज़न बढ़ गए थे, यानी करीब 1 केजी या 2 केजी वज़न बढ़ गया था, ऐसा हमें टेक्निकली पता चल पाया है। लेकिन ओरिजिनल क्या है बहुत जल्द न्यूज़ पे आने वाला और बहुत जल्द हर चीज़ टेलीकास्ट होने वाला है कि ऐसा क्या क्या चीज़ हुआ। और जिस दिन मीन्स आज मैच होने वाला है, तो रात को ही जब उन्होंने चेक किया तो इतना के 1 केजी का वज़न बढ़ गया, तो उन्होंने रात भर मेहनत किया, कभी साइकिलिंग, कभी कार्डियो, कभी रोप क्लाइंबिंग, कभी रनिंग, कभी अप एंड डाउन, कभी कुछ, मीन्स हर चीज़ मेहनत किया। रात भर वो सोई नहीं, रात भर कुछ खाया पिया नहीं, पानी तक भी नहीं पिया, और शरीर से पानी निकल रहा है, स्वेटिंग हो रहा है। रात भर उनकी आंखों में बस एक ही सपना था, किसी तरह से वज़न कम करना है, किसी तरह से वज़न कम करना है। और पूरी रात उन्होंने मेहनत करते रह गया। वो जज्बा
वो दिल दहलाने वाला जज्बा था, वो देखने में तुरंत हमें लगता है कि बहुत सारे वीडियोस अब तुरंत वायरल होने वाली हैं उनकी, किस तरह से उन्होंने रात भर में मेहनत किया और रात भर जगे रही क्योंकि सुबह जब वो टेस्ट हो तो उसमें वो 50 kg को हो, लेकिन जैसे ही वो टेस्ट हुआ तो 50 kg वो 100 ग्राम निकल गया, यानी 100 ग्राम मत बहुत ज़्यादा। और उसके लिए डिस्क्वालीफाई, कितना टेंशन्स लगा होगा और कितनी सारी प्रॉब्लम्स होगी, कैसा दिल टूटा होगा, समझ में नहीं आ रहा था। और रात भर ना पानी की वजह से, और बहुत ऐसा तो कई दिनों से पानी ज़्यादा नहीं पी रही थी, जिसके वजह से जैसी वो डिस्क्वालीफाई हुई तो शायद मेंटल प्रेशर से या जो भी कुछ होता है जिसकी वजह से वो अभी हॉस्पिटलाइज हो चुकी है और पूरी तरह से हॉस्पिटल में। अब पता नहीं क्या क्या होने वाला है। और इधर इंडिया की तरफ से कई सारे पार्टीज, कई सारे पॉलिसीज़, कई सारे नेता अपने अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं और फिर से कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नियम नहीं होना चाहिए कि 100 ग्राम के लिए किसी भी प्लेयर्स को आउट कर दे। ऐसा कुछ नियम होना चाहिए या उन्हें टाइम देना चाहिए, जब वो 1 kg कम कर सकती है तो भारत की बेटी है, 100 ग्राम उनके लिए कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये साजिश की गई है कि अचानक से अचानक से उसे कुछ खिलाया हो गया, उस तरह से खाने में दिया हो गया जिसकी वजह से उसे वजन बढ़ गया। आखिर वो खेल तो रही थी ना, उस कैटेगरी में खेलती थी, 50 kg में खेल रही थी और सब कुछ चेंज होने की वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि वह कुश्ती में नहीं हारी, वो साजिश में हार रही है। किसी कुश्ती में हराने वाला कोई दुनिया में अभी उसे पैदा नहीं हुआ। जिस तरह से वो खेल रही थी, जिस तरह से सारे को ध्वस्त करते जा रही थी, हराते जा रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि इस बार का गोल्ड क्लींच करने वाले वही है और पहला गोल्ड उन्हीं के नाम है, उन्हीं के नाम से भारत में खाता खुलने वाला है। लेकिन जिस तरह से न्यूज़ आता है पूरे दुनिया में हाहाकार मचा कर रख दिया और ख़ास करके भारत में जो खास करके उनके फ़ैन हैं और जो ओलंपिक्स देख रहे हैं उनके लिए शॉकिंग लगा होगा कि ऐसे कैसे हो गया। और उसमें भी एक और शॉकिंग बयान भी आ जाता है जो काफ़ी दहलाने वाला होता है, दिल दहलाने वाला है। ऐसे बयान नहीं करना चाहिए। खेल मंत्री डॉक्टर मनसूख ने ऐसे बयान करके 70 लाख उनमें बताया कि मैंने जो खर्चे किए हैं खास करके विनेश फोगाट पे, वो 70 लाख समथिंग ऐसा कुछ बड़े बता रहे थे, 70 लाख 45 हज़ार समथिंग मैंने खर्च किए। ये दब खर्च गिराने की क्या ज़रूरत है। पूरे देश लोग उसके इस सदमे में डूबे हैं, शायद वो भी डूबी हुई है, पूरा परिवार डूबा है और ये पैसे गिनाया जा रहे हैं, मैं इतना खर्च किया, ये सब की क्या ज़रूरत है। सरकार भी पता नहीं क्या क्या कभी सोच लेती है, कभी समझ में नहीं आता है कि क्या सरकार की रवैया है। फ़िलहाल हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ बात किए हैं, पीटी ऊषा अभी वहीं पर है खेल में, वहाँ से पेरिस में बात की जा रही है और संपर्क बनाने की कोशिश की जा रही है कि किस वजह से इन्हें ऐसा दिक्कत किया जा रहा है और क्या इसके पीछे का कारण रहा है। अगर कोई पॉसिबिलिटीज़ है तो खेलने का मौका दिया जाए, बट अभी हमें लगता है कि हम पदक से दूर है। शायद पदक मिले ना मिले विनेश फोगाट को, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि उन्होंने दुनिया का सबसे बेस्ट पदक जीत लिया है और जिस कैटेगरी के लिए उन्होंने रात भर प्रैक्टिस किया और रात भर प्रैक्टिस करने के बाद कई दिनों तक ना खाए हुए, कई दिनों तक ना कुछ जल ग्रहण करते हुए भी कैटेगरी में इंटर करने के बाद लगातार 3 मैच खेली और तीनों मैच में फोड़ डाली है और दिखा दी है दुनिया को कि मैं मुकाबला जीतने के लिए आई हूँ। 82 टाइम्स मुकाबला जीतने वाले पहलवान को भी उन्होंने किस तरह से हराया है, यह काबिल तारीफ़ है। लोग हर तरह से देख रहे थे, उसकी याद कर रहे थे और वो मैच 6-6 मिनट का जो मैच था वो देखने लायक था, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है। ज़रूर एक बार उस मैच को देखिएगा और तब समझिएगा कि विनेश फोगाट क्या चीज़ है। और लगता है उस मैच देखने के बाद कि गोल्ड मेडल तो तब्दील हो ही के रहेगी, लेकिन सपना बस सपना ही रह गया है। लेकिन इन सपनों के बावजूद भी अभी लगता है कि भारत में अब उनके मेडल की कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, अभी कोई इस सब की बातें नहीं हो रही थी, क्योंकि सबके नज़र उस खेल पे है कि अभी विनेश फोगाट खेलेगी तो फिर क्या नज़ारा होगा, क्या रुतबा होगा, क्या चीज़ें होगी, तैयारियां होगी और पूरी तरह से हर लोगों का निशाना उधर ही लग रहा था। लेकिन न्यूज़ ने सबके दिलों को दुख से व्याकुल कर दिया, सबके दिलों के हृदय को छलनी कर दिया और पूरी तरह से लोग परेशान हो गए, लोग घबरा गए हैं और हर तरह से उनकी वीडियोस वायरल हो रही है और लोग डिमांड कर रहे हैं, सरकार से डिमांड कर रहे हैं। जितने भी सांसद हैं, जितने भी मंत्री हैं, वो भी सरकार से डिमांड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लग रहा है कि ये साजिश के तहत इन्हें हटाया गया है, क्योंकि मैच में ऐसा उनके लिए अभी कोई ऐसा मैच नहीं रहा है कि जिसे वो जीत ना सके, मैच में उन्हें कोई हरा नहीं सकता। विनेश
ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया है, क्योंकि वह जितना बार खेलती थी, आज से पहले कभी भी खेली है तो 50 से ऊपर वाले कैटेगरी में खेली है, और कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि इस बार भारत को गोल्ड दिलाना है, तो इस बार वो जगह है कि 50 केजी में मैं दिला सकती हूँ। तो उसके लिए उन्होंने जिस तरह से मेहनत किया ना, रात दिन एक कर दी है, वो काबिल तारीफ़ है। वही देखने वाला चीज़ है, वही देखने का चीज़ है। लगता है कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो संघर्ष, वो प्रयास देखने के बाद लगता है कि जिस तरह से विनेश फोगाट ने किया है और एंट्री किया है, और एंट्री करने के बाद हराया है, वह काफ़ी बेहतरीन नज़ारा, वो लगता है कि दुनिया जीतने वाला नज़ारा है। आप मैच भले ही ना भले जीते या ना जीते, लेकिन दिल आपने जीत लिया है। इसलिए विनेश फोगाट का पूरी तरह से वेलकम किया जा रहा है। अगर वो इंडिया आती है तो उसका वेलकम है, और उतने ही उत्साह के साथ लगा कि वो मेडल जीत के आ रही है। पर हाल अभी क्या होने वाला है, अभी भी अटकलें लगी हुई है, अगर वो खेलेगी कि नहीं खेलेगी। लेकिन ज़्यादातर उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब ओलंपिक का एक सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस है, उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। अब ऊपर लेवल के अधिकारी हैं, पीएम लेवल का अधिकारी है, अगर वो बात कर सकते हैं तो या विरोध कर सकते हैं, कुछ बातें हो सकती है। अगर कुछ पॉसिबिलिटीज़ है तो शायद वो मौका मिल सकता है। अगर उन्हें मौका ना मिला तो जो उनके साथ हारी थी तो उनको रिप्लेस करके फाइनल में उन्हें खेला जाएगा, और जो लोग और भी नीचे क्लास में जो हारी थी उनको फिर से मौका मिलेगा खेलने के लिए। ऐसे तमाम चीज़ें होगी, बट सारी चीज़ों के पीछे क्या साजिश है, आखिर क्यों नहीं खेल पाई, ये सब तमाम चीज़ों को लेकर के अटकलें लगी हुई है। बट इतना संघर्ष, इतना प्रयास आसान नहीं होता। इतना सारा चीज़ करना, इतना सारा तैयार करना, एक खिलाड़ी के लिए खेलना, और किस तरह से अपने वेट को बैलेंस रखना, और ख़ास करके मैच के दिनों में बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। और लोग यहाँ तक के होते हैं ना, एक थोड़ा सा चॉकलेट तक नहीं खाते, एक केक का कट भी नहीं खाते। कई खानों को त्याग करना होता है। कई बार जो है स्पेशलिस्ट होते हैं, जो खास करके इसके बारे में जानते हैं, एथलीट्स के बारे में, तो काफ़ी जगह वो आर्टिकल्स लिखते हैं और लिख करके बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखा जाता है। उस आर्टिकल्स में मैंने देखा कि वो लिखते हैं कि रेगुलर खाने में भी रोक लग जाता है। आपको जो रेगुलर डाइट है, जो आप दाल रोटी चावल से जो रेगुलर खाते हैं, उस खाने पर भी रोक लग जाता है। अगर आप खा लेते हैं तो कहीं ना कहीं वेट का इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, और उसके वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो इतने सारे दिनों का प्रयास, और हर दिन अपने आप को मेजर करते रहना, देखना कहीं कहीं बढ़ गया तो उसको कट करना, और पूरी रात प्रैक्टिस करना, ये हौसला है। ऐसे ही नहीं ओलंपिक जीते जाते, ऐसे नहीं पूरे विश्व से चुने लोग ओलंपिक में भाग लेते हैं और कुछ करिश्माई कर दिखाते हैं। अभी तक तो हम तरस रहे हैं गोल्ड के लिए। इतना करोड़ की आबादी वाला देश भारत एक गोल्ड के लिए तरस रहा है, और उसमें फोगाट का ये गोल्ड कितना महत्वपूर्ण था, कितना जुड़ाव था, और कितना हर लोग उस गोल्ड के लिए इंतज़ार में लगे थे कि अब वो चांस आ गया है, अब वो दिन नज़दीक आ गया, अब तो लगता है भारत को एक और गोल्ड मिलने वाला है। बट उस पर भी पानी फिर गया। फिलहाल देखते हैं